अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम कचूर के बारे में बात करेंगे, कचूर के मिजाज के बारे में, कचूर के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्खा जात के अंदर कचूर के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, कचूर एक पौधे की जड़ है जो बड़ी और गांठ वाली होती है। इस पर कई गांठें होती हैं। इसकी बू काफूर जैसी और खुशगवार होती है। इसके पौधे जंगल में होते हैं। इसके पत्ते नाजरीन हल्दी के पत्तों की तरह होते हैं और इसकी गांठें भी हल्दी की तरह होती हैं। इन गांठों के टुकड़े टुकड़े करके खुश कर लेते हैं और यही कचूर होती है जो बाज़ार में मिलती है। नाजरीन आपके सामने मौजूद हैं आपकी पहचान के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये कचूर है। इसकी दो किस्में नाजरीन होती हैं। एक छोटी जिसको जोश देकर खुश कर लेते हैं, ये कचूर कहलाती है। जबकि इसकी जो दूसरी किस्म होती हैं वो बड़ी होती हैं जिसे नर कचूर या कपूर कचरी कहते हैं। इसको ज़मीन से निकाल कर खुश करके टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। नाजरीन दोनों के मिजाज और दोनों के फ़वाइद लगभग एक जैसे हैं, बराबर होते हैं। ये हिंदुस्तान में हिमालय के साथ लगते इलाकों में खूब पैदा होती है। बम्बई के नज़दीक इलाकों में भी मिलती है। जंगल में भी इसकी पैदाइश होती है। हल्दी के खेतों के साथ भी अक्सर ये पैदा हो जाती है। नाजरीन बरसात के शुरू में ही इसके पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। इसके पत्ते काले रंग के 1 से 2 फुट तक लंबे होते हैं। पत्तों का साग भी कुछ इलाकों में बनाया जाता है। इसकी जड़ कई गांठों वाली होती है। इसकी जड़ों को खोदकर और पानी में जोश देकर टुकड़े टुकड़े करके साफ करके काम में लाते हैं। नाजरीन कचूर को सफ़ूफ बनाते वक्त इसकी खुशबू इलायची की तरह हो जाती है। इसके फूल आमतौर पर पत्तों के साथ ही लगते हैं। ये फूल नीलापन लिए हुए पीले रंग के गुच्छों की सूरत में होते हैं। फूल के दरमियान में तिकोना बीज होता है और बीज सफ़ेद और गोल होता है। नाजरीन कचूर का मिजाज गर्म खुश्क दर्जा 2 में माना जाता है। इसकी मिकदार खुराक 1 ग्राम से 3 ग्राम तक होती है। तिब यूनानी के मुताबिक इसका इस्तेमाल पेट की गैस दूर करता है, मुकव्वी मैदा है और मुकव्वी जिगर भी है, बलगम निकालती है, भूख बढ़ाती है, गले की खराश दूर करती है। इसके लिए इसे मुंह में रखकर चबाते हैं जिससे गले की खराश को आफाका आ जाता है। खुशबूदार और जाली होने के बायस चेहरे की खूबसूरती के लिए अक्सर उबटनों में इसको डालते हैं। हल्दी की तरह हल्दी के साथ इसको भी शामिल नुस्खा किया जाता है। नाजरीन कचूर जोश पैदा करता है, दिल दिमाग मैदा इनके साथ साथ मर्दाना ताकत को भी बढ़ाता है। कै दस्त दिल की धड़कन बलगमी खांसी के लिए बहुत मुफीद है। मुंह में रखने से दांतों का दर्द दूर हो जाता है। ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल से नाजरीन सर दर्द पैदा करता है। इसके नुकसान को दूर करने के लिए अक्सर नुस्खा जात के अंदर नाजरीन इसके साथ संदल सफ़ेद को शामिल नुस्खा किया जाता है। वो इसकी मुजरत को, इसके बुरे असरात को दूर कर देता है। नाजरीन ज़ुकाम और बुखार के अंदर कचूर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। चाय में कचूर, दारचीनी, काली मिर्च डालकर दिन में अगर 2 बार इस्तेमाल किया जाए तो पसीना खूब आता है और इससे बुखार नज़ला ज़ुकाम भी दूर हो जाता है। ज़बान पर मैल जमने में भी कचूर को अगर चबा कर इस्तेमाल किया जाए और नीम गर्म पानी से अगर कुलियाँ कर ली जाएँ तो ज़बान साफ़ निकल आती है, गुलाब की तरह साफ़ हो जाती है। नाजरीन कै के अंदर, बदहज़मी के अंदर भी कचूर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। बदहज़मी से कै हो तो कचूर 3 ग्राम 100 ग्राम पानी में उबाल लें। जब पानी 25 ग्राम रह जाए तो इसे छान लें और 5 ग्राम शहद खालिस मिलाकर 6-6 ग्राम हर आधे घंटे के बाद देते रहें तो इससे कै रुक जाती है। नाजरीन पेशाब की नाली की सोजन के अंदर भी कचूर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। 3 ग्राम कचूर का सफ़ूफ बना लें और 50 ग्राम पानी में 6 घंटे भिगो रखें। फिर जोश देकर 25 ग्राम रहने पर छान लें और मरीज़ को पिलाएं। इससे पेशाब की नाली की सोजन दूर होकर दर्द को आराम आ जाता है, वरम दूर हो जाता है। इसी तरह नाजरीन चोट से अगर सोजन हो जाए तो भी कचूर 3 ग्राम को पानी के अंदर पीस कर लेप बनाकर और 1 ग्राम फटकड़ी मिलाकर चोट वाली जगह पर अगर इसका लेप किया जाए तो इससे दर्द दूर हो जाता है, सोजन दूर हो जाती है। बालों में अगर जुएँ हों तो भी कचूर को पीसकर पानी के साथ अगर बालों में लगाया जाए तो बालों की जुएँ, लीक वगैरह ख़त्म हो जाती हैं और बाल गिरने भी बंद हो जाते हैं, बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नाजरीन कचूर से उपटन बहार शबाब भी तैयार किया जाता है। इसे उपटन बनाने के लिए कचूर, खशखाश, नागर मोथा, अम्बा हल्दी, संदल सुर्ख ये तमाम अज्जा बराबर वज़न लेकर सफ़ूफ तैयार कर लेते हैं
اور اس میں نارنگی کے چھلکے کا سفوف ہم وزن شامل کر لیا جاتا ہے. کل وزن کے برابر ہی نارنگی کے چھلکے کا سفوف شامل کیا جاتا ہے اور بوقت ضرورت جسم پر مالش کر کے غسل کر لیتے ہیں. جلد اور بدن کو نرم، ملائم، چمکیلا اور خوبصورت بناتا ہے. خوشبو کی لہریں دماغ کو بھی معطر کرتے ہیں کیونکہ بہت اچھی، بہت پیاری سی خوشبو اس اپٹن سے آتی ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.